जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए क्या हैं 7 दिसंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 7 दिसंबर के दिन। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 7 दिसंबर के दिन। तो यहाँ पे आ चुका है 10 ऑफ कप की एनर्जी बॉटम में। तो लेट्स चेक। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए थोड़ा सा मोटा मोटा कि क्या सोच रहे हैं, क्या है, क्या आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है। मनी मनी मनी। भाई साहब मैंने आपको पहले भी बताया है, इधर लगातार आपकी रीडिंग चल रही है कि आपका पार्टनर सही नहीं है। ओके, वो ग्रीडी हो सकता है, गोल्ड डिगर हो सकता है, मैं कई दिनों से आपको बता रही हूँ एंड वही सारी चीज़ें निकल निकल के सामने आ रही हैं। गिविंग मनी की एनर्जी है, या तो इनको कोई पैसा दे रहा है या ये आपसे पैसा चाहते हैं। मनी माइंडेड हो सकते हैं, ग्रीडी हो सकते हैं। फर्स्ट कार्ड ही आ चुका है। कॉट एक केस में भी, ये किसी केस में फंस गए हैं। किसी तरह का केस हो सकता है, या तो ये लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं। सेक्सुअल इन्फेक्शन, सेक्सुअल डिजीज़, रैशेज ईटीसी, इस तरह की कोई दिक्कत इनको हो सकती है। या फिर मतलब इनको बहुत ज़्यादा लोगों से के साथ इनका रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर किसी आई डोंट नो किसी गलत व्यक्ति के साथ इन्होंने अपना कुछ रिलेशन, मतलब इनको कुछ ऐसी डिजीज़ वगैरह हो चुकी हैं। ओके, या फिर इनको ऐसा कुछ निकल रहा है इनकी रिपोर्ट वगैरह में, कुछ हेल्थ इशू हो सकते हैं आपके पार्टनर को। फेक स्माइल्स, आपके पार्टनर हमेशा आपको देख के झूठी स्माइल करते हैं। ये जो है सही इंसान तो बिल्कुल नहीं है, ये मतलब सिर्फ ग्रीडी हैं एंड यस। चलिए, तो यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ गई है 10 ऑफ कप की। तो ये आपको लेके डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपके साथ फैमिली के सपने देख रहे हैं। यहाँ पर भी पेंटिकल की एनर्जी है, मे बी ये आपको बहुत वैल्यू कर रहे हैं इस वजह से कि आप रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं। यस, आपकी एनर्जी है इस 9 ऑफ पेंटिकल की, आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। ओके, आप मतलब अच्छी कंडीशन में हैं, इनसे तो अच्छी कंडीशन में गारंटेड हैं। ओके, तो इनको फील हो रहा है 10 1 11। यहाँ पे हाई प्रीस्टस से ऐसा दिख रहा है, ये हिडन एजेंडा है इनका। मतलब ये ऐसा दिखावा कर रहे हो सकते हैं कि मुझे तो सिर्फ घर चाहिए, मुझे तो सिर्फ आपका प्यार चाहिए, मुझे तो सिर्फ ये चाहिए, जबकि रियलिटी ये है कि इनको पैसा चाहिए, मनी मनी। ओके ओके, यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो ये है 1 2 3 कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इमोशन, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है आजकल, बहुत इमोशनल चल रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि इनको दुख हो रहा है, क्योंकि इन्होंने आपको लॉस किया है। 10 9 7 20 एंड 9, तो 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 9 सितंबर इनका बर्थडे हो सकता है, 99 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है। एंड पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है। ये पार्टनर आपको दूर से देख रहे हैं एंड ये देख रहे हैं कि जैसे आपकी हैप्पी फैमिली है या फिर आप फैमिली ओरिएंटेड हैं। ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपको कहीं से स्टॉक किया है, आपके बारे में पहले से कहीं से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है एंड देन ये आपकी लाइफ में एंटर हुए हैं। ये भी पॉसिबल है कि इनको या तो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर ये आपके आसपास कहीं रहते हैं, जिसके थ्रू इनको एहसास हुआ है कि जैसे आप काफ़ी रिच हैं, वेल्दी हैं, मज़े में हैं। एंड यस, 8 ऑफ वैंड की एनर्जी है, ये आपसे बात करना चाहते हैं। इनको पता है कि आप हाई प्रीस्टस हैं। हाई प्रीस्टस का मतलब है भोले वाले, सीधे साधे, अपने काम से काम रखने वाले, ज़्यादा किसी चक्कर में ना पड़ने वाले। एंड इस वजह से इनको लग रहा है कि जैसे इनकी दाल यहाँ गल जाएगी। ये शुरुआत की कंडीशन भी हो सकती है कि जब ये आपसे मिले थे तो बाकायदा आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आए थे कि थोड़ा सा आपका रिकॉर्ड चेक कर लें, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। मतलब आपके साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए, आपको अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम दिखाने के लिए इनको आपके लिए आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो इन्होंने ऐसी कलेक्ट की हो सकती है। यस, क्योंकि इनको दिख रहा था कि आप फाइनेंशियली फ्री हैं, आप अपने में रहते हैं, मतलब सेल्फ ऑब्सेस्ड वाली एनर्जी नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि आपको ना, मतलब ना लेना एक, ना देना दो, वो वाली कंडीशन, कि मतलब आपको अपने से मतलब है। आप ज़्यादा, आपकी ऐसी हैबिट नहीं दिख रही है कि आप ज़्यादा किसी की लाइफ में घुसते हैं, किसी की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं,
या फिर किसी तरह की कोई भी चालाकी आपके अंदर नहीं है। लेकिन आपके पार्टनर जो हैं ये बाकायदा पूरा होमवर्क करके आए हैं आपकी तरफ। 7 ऑफ कप की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि ये सोच रहे थे कि पैसे ही पैसा मिलेगा आपकी तरफ आने से, क्योंकि एक तो आप इनके जैसे नहीं है, मतलब इन्होंने आपको फर्स्ट साइड में ही तड़ लिया था कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। एंड इनकी आंखों में पैसे ही पैसा था। इनको सोच रहे थे कि मतलब ये मल्टीपल ऑप्शन खंगाल रहे थे कि कौन इनके लिए बेटर रहेगा। ओके, एंड देन इनको आप दिख गए तो इनको लगा कि ये आसान शिकार रहेगा मेरे लिए, तो इनकी तरफ बढ़ना चाहिए। 9 7 16 टॉवर की एनर्जी है। यस, तो ऐसा दिख रहा है ये मल्टीपल लोगों की तरफ दौड़ रहे थे, लेकिन फिर जब इनको आप मिले तो इनको लगा कि बस यही है वो जिसका आसानी से शिकार किया जा सकता है। 10 9 19 सन की एनर्जी है। आप ब्लेस्ड हैं, आप सक्सेसफुल हैं, आप पॉजिटिव हैं, आप काफ़ी ज़्यादा फ्रेश एनर्जी आपकी है। यस, एंड आप अपनी लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं, एनर्जेटिक हो सकते हैं। तो इनको लगा कि यही वो व्यक्ति है जो इनकी डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सकता है। 10 7 17 से स्टार की एनर्जी है। हो सकता है कि आप स्टार हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं। यस, तो आपको देखते ही जैसे इनके अंदर लाइट जल गई, इनको एहसास हुआ कि भाई यही है वो व्यक्ति, इनके दिमाग की बत्ती जल गई एंड इनको दिखने लगा कि यस, इनकी खोज पूरी हो गई। 3 ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में पैसे की दिक्कत हो सकती है, पहाड़ जैसी दिक्कतें हो सकती हैं, बड़ी बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, फाइनेंशियल इशू काफ़ी सारे हो सकते हैं। मे बी इनके 3 सिबलिंग हो सकते हैं। ओके, मतलब हर चीज़ के लोग की किचकिच हो सकती है। इनको लगता था कि मतलब हर चीज़ के लिए 10 3 13 डेथ की एनर्जी। तो डेथ का मतलब तो यह है कि इनकी लाइफ में काफ़ी बुरा वक्त चल रहा था जब आप इनको मिले थे। एंड जब इन्होंने आपको देखा तो तुम्हें जो मैंने देखा वाली फीलिंग आ गई कि इनके होश उड़ गए। इनको लगा भाई साहब अगर ये व्यक्ति मिल जाए तो फिर मज़े ही मज़े हैं। 9 3 12 हैंग्ड मैन। यस, इनका नज़रिया गलत था आपको देखने का। इन्होंने, चलिए देखते हैं, 7 ऑफ सॉर्ड। 7 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि ये छल कपट करने के मूड से ही आपकी ज़िंदगी में आए थे। ये हमेशा अपना बैकअप बना के रखते थे। इनकी एनर्जी ऐसी थी कि ये आपकी लाइफ में आए तो हैं, आपके सामने ऐसा दिखाएंगे कि जैसे ये सिर्फ आपके लिए डेडिकेटेड हैं, लेकिन इनकी रियलिटी ये है कि ये हमेशा बैकअप बना के रखते हैं कि अगर आपके साथ कोई पंगा हो भी गया तो फिर ये किसी और के साथ सेटल हो जाएंगे। ऐसा भी पॉसिबल है कि जब आप इनको कॉल मैसेज करते होंगे तो ये ज़्यादातर या तो बिज़ी रहते होंगे या ये काम का बहाना करके बिज़ी हूँ करके आपका कॉल कट कर देते होंगे, क्योंकि इनके पास और भी ऑप्शन थे। ओके, एंड ये सबको खंगाल रहे थे कि जहाँ पर इनको बेस्ट मिल जाएगा, जो इनके लिए जो फंस जाएगा आसानी से, ये उसके साथ सेटल हो जाएंगे। एंड सेटल होने का मतलब ये नहीं है कि मैरिज कर लेंगे, उसका पैसा निकाल लेंगे। 9 7 16 3 19 सन की एनर्जी है। तो जब आप इनको मिल गए हैं तब तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश थे। इनको लग रहा था कि अब सही है। डॉटर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है। डॉटर ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि आपसे मिलने के बाद भी ये बहुत सारे ऑप्शन को चेक करते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे मिल जाने के बाद ये खुश तो बहुत हुए, लेकिन फिर इनको लगा कि अगर आप फंस सकते हैं तो और पता नहीं कितने लोग फंस सकते हैं, तो भाई उन पे भी ट्राई किया जाए। क्या पता किस्मत ज़्यादा ही अच्छी हो, और ज़्यादा अच्छे अच्छे लोग मिल जाएं, और ज़्यादा बेटर कंडीशन हो जाए। ओके, जजमेंट। ईश्वर को आ गया गुस्सा। ईश्वर का क्रोध जो है इनके ऊपर फूट पड़ा है, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल लिमिट क्रॉस कर दी थी। क्योंकि ये लोगों को सिर्फ एटीएम मशीन की तरह देख रहे थे। इनको फील हो रहा था जैसे एटीएम कार्ड नहीं होता है, मतलब जैसे क्रेडिट कार्ड, तो ये क्रेडिट कार्ड की तरह देख रहे थे कि कौन सा क्रेडिट कार्ड ज़्यादा इनके लिए बेटर रहेगा, कहाँ पर से ये ज़्यादा जिसे बोलते हैं ड्रेन कर पाएंगे सारा पैसा। तो इसको भी क्लेरिफाई कीजिए। 6 ऑफ कप की एनर्जी है। 6 ऑफ कप का मतलब ये है कि आप गिविंग एनर्जी में थे, आप इनको दिए जा रहे थे, दिए जा रहे थे, एंड ये लिए जा रहे थे। मतलब इनके अंदर शर्म नाम की चीज़ नहीं थी। इनको बिल्कुल भी शेम नहीं फील हो रही थी कि मतलब एक इंसान इतना डेडिकेटेड है। आप इनके साथ बिल्कुल, आपकी एनर्जी बच्चों जैसी थी। आप बहुत ही प्यार से इनके साथ कनेक्ट थे, क्योंकि आपको लग रहा था जैसे ये आपका रियल पार्टनर है। 26 का मतलब 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। यस, तो स्ट्रेंथ का जो कार्ड आता है कि वो लेडी होती है, वो लॉइन को जैसे लॉइन को पैम्पर कर रही होती है। लॉइन जो ऐसा जानवर जो कभी भी खा सकता है, उसको भूख लगी हो तो वो मौके पे आएगा तो वो खा जाएगा। तो बस वही चीज़ है कि ऐसे व्यक्ति को आप पाल रहे थे, ऐसे व्यक्ति को आप पैम्पर कर रहे थे जो मौके पे आपको भी नहीं छोड़ता, आपको बिल्कुल सफाचट करके छोड़ देता। इस वजह से डिवाइन ने कुछ ऐसा किया है। अब क्या किया है डिवाइन ने, इसको बताइए। एस ऑफ पेंटिकल।
तो ऐसा दिख रहा है कि आपको अपनी वैल्यू रियलाइज़ हो चुकी है एंड जैसे ही आपको अपनी वैल्यू रियलाइज़ हुई है, आप इनको तड़ गए हैं। आपको समझ में आ गया, आपकी थर्ड आई ओपन हो गई, या फिर क्योंकि ये आई का भी कार्ड है, जैसे आपकी थर्ड आई ओपन हो गई, आपको कुछ समझ में आ गया। 617 में भी आप समझ गए कि आपको इल्यूज़न में रखे हैं, ये ऑप्शन चेक कर रहे हैं, ये आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये सारी जानकारी आपकी आपकी तरफ आ गई एंड ये आपके लिए काफ़ी पेनफुल भी रहा। तो ये पेनफुल इसलिए रहा क्योंकि नो डाउट आप सच्चे दिल से जुड़े थे, इस वजह से आपको पेन होना नेचुरल सी बात थी, लेकिन कम से कम ईश्वर ने आपको बिल्कुल सफाचट होने से बचा लिया, क्योंकि ये आपको छोड़ते नहीं। 9-1-10 की एनर्जी आपको समझ में आ गया कि ये व्यक्ति आपका कार्मिक था। ये कोई लवर वगैरह नहीं था, ये कोई सोलमेट नहीं था, ये कोई ट्विन फ्लेम नहीं था, ये था अपॉर्चुनिस्ट। ये व्यक्ति सिर्फ अपना मौका निकालने के लिए आया था, अपना फ़ायदा उठाने के लिए आया था। प्यार जैसी चीज़ों से इनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। 26 मतलब 8 8 3 11 हाई प्रीस्टस की एनर्जी। ये छुपा हुआ शत्रु था आपका, जो आपसे किसी तरह का कार्मिक सिचुएशन क्लियर करने आया था। ओके, 9 1 10 10 6 16 16 9 25 7। यस, तो 10 1 11 11 7 11 7 18 मून की एनर्जी। आपको डाउट होने शुरू हो गए थे, आपको कहीं ना कहीं कोई शक हुआ था, फिर उसके बाद आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। 18 9 फिर से 27। यस, आपने इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा जैसे डीप रिसर्च किया है। कई सारे एस्ट्रोलॉजर को दिखाया हो सकता है, कई जगह कई टैरो रीडर से आपने रीडिंग ली हो सकती है, एंड देन आपको पक्का पक्का पता चल गया कि ये व्यक्ति सिर्फ लूटने के लिए आया था आपको। ओके, यहाँ पर 26 8 हो गया, ये हो गया 10 नहीं 9 1 10 मतलब 1, तो 8 1 9 हर्मिट की एनर्जी है। ओके, यस, ऐसा दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं, आपके ऊपर टॉवर आई होंगे, आपको बहुत ज़्यादा पेन हुआ होगा, लेकिन फ़िलहाल अब ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको फिर से बटरिंग करने की कोशिश कर रहा है। आपको ऐसे ड्रीम दिखा रहा है कि हम लोग साथ में रहेंगे, फिर 10 कप मिलेंगे, मतलब ये जानता है कि आपका वीक पॉइंट क्या है। ओके, तो ये दिख रहा है कि आपके वीक पॉइंट पे फिर से ट्राई करके देख रहे हैं कि अगर आप फिसल जाते हैं, अगर आप वीक पड़ जाते हैं, तो फिर से ये अपना फ़ायदा निकाल लेंगे। 10 7 17 ये अभी भी होपफुल हैं कि अगर कोई मौका चल गया, कुछ भी इनकी चीज़ लग गई, तो ये फिर से प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए फ्यूचर के लिए। 6 ऑफ वैंड। 6 ऑफ वैंड का मतलब ये है कि आप इस जंजाल से निकल चुके हैं, आपको दोबारा फंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जैसे कुत्ते की पूंछ होती है, टेढ़ी रहती है हमेशा, वो कभी सीधी नहीं होती है। सॉरी टू से मैं ऐसा एग्जाम्पल नहीं देती हूँ, लेकिन ये व्यक्ति कभी सुधरेगा नहीं। कम्युनिकेट क्लियरली। देखिए, इनसे जब भी आप बात कीजिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, आपको बिल्कुल भी हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हैं सिर्फ मौके पे आएंगे। तो अगर इनको नो भी बोलना है तो क्लियर नो बोलिए, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अरे इनको बुरा लग जाएगा, पेन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल मतलब इनके अंदर शेम वाली कोई चीज़ है ही नहीं। ठीक है, जय माता दी।